अनोखी सी इसमें है एक चीन के प्रसिद्ध विद्वान का नाम था कन्फ्यूशियस। उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। आइए कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि इस कहानी में कन्फ्यूशियस कौन थे, कैसे थे, उनके विचार क्या थे, उन्होंने क्या क्या काम किया और उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को कैसे बताया कहानी के माध्यम से कि वो कैसे आगे बढ़ सकते। अभी इस कहानी में है छोटी सी बेटा मनपसंद में हम लोग पढ़ रहे हैं अनोखी सी। तो आइए पढ़ते हैं हम एक छोटी कहानी जिसका नाम है अनोखी सी। ये चीन के प्रसिद्ध विद्वान कन्फ्यूशियस। ये कहानी है एक कन्फ्यूशियस बने बनने के बाद एक समाज बने उसके बाद एक महान विद्वान बने। उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी है। उनकी किताब ये चीन के थे और चीन के सभी आदमी ने और उनमें ऐसी ऐसी किताबें थी जिन्हें पढ़ते अपने जीवन में अपनी कहानी पढ़ के जीवन में लोग आगे बढ़ सके। तो आइए कहानी के माध्यम से हम अभी पढ़ते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों आज मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग अपने घर में अभी ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप और घर में कोई कहानी पढ़ेंगे और पढ़ के सीखेंगे। आपको अगर समझ में आ रही है और मैं जो होमवर्क दे रही हूँ तो आप एक से करेंगे। जब तो आपकी सारी होमवर्क संक्षेप कर दिया जाएगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 में और इसका नाम है छोटी सी प्रेरणा पर प्रश्न। इसमें 4-5 कहानियाँ हैं। छोटी सी कहानी है, इसका नाम है अनोखी सी। ये मैं बता रही थी चीन के महान विद्वान कन्फ्यूशियस के बारे में। तो एक विद्वान थे जिनका चीन के प्रसिद्ध विद्वान थे, उनका नाम कन्फ्यूशियस है। जब उनका अंतिम समय आ गया तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि
और जीव की तरह कार्य करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे पहुँच सके। ये कन्फ्यूशियस का कहना था कि बहुत सारे सुविचार हैं जो अगर हम पढ़ते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये था कन्फ्यूशियस की छोटी सी कहानी, उसका नाम अनोखी सीख। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से दुनिया को सीख दिया, दुनिया को बताया कि हमें एक जीव की तरह कार्य करना चाहिए, न कि दांत की तरह। दांत बहुत सारे, जीव एक ही, जीव पूरे मुख में एक ही होता है, लेकिन उसका काम इतना बढ़ गया है कि वह लंबे समय तक जिंदा रहता है। दांत 32 दांत जो हमारे मुख में 32 होते हैं, फिर भी वो कठोर है, हमेशा काट के चबाते रहता है, लेकिन उसका काम कठोर होने के कारण वह जल्दी नष्ट हो गया। इसलिए बच्चों, आज हम लोग ने पढ़ा करें हम लोग अनोखी सीख। तो हमें आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर आप उसे लिखेंगे और इसे लिखकर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, कैसी कॉमेंगे। आइए छोटी सी कहानी और है, उसको मैं पढ़ के बताती हूँ, आप लोग अपने घर पे से पढ़ेंगे और समझेंगे और इससे भी बड़े सब लिखेंगे। और इसमें आते हैं अब इस छोटी सी कहानी का नाम है क्षमाशीलता। इस कहानी का नाम है क्षमाशीलता। स्वामी जी से नाराज हो गए और स्वामी जी को पहुँचाने किताब में लगा। अब ये कहानी है आर्य समाज की संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बनाया कि मूर्ति पूजा, उन्हें पूजा करना पसंद नहीं था, उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं था कि हम लोग पूजा करते हैं, दिखावा करते हैं और दिखावा करने के बाद लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें ये सब पसंद करना पसंद नहीं था। ये क्या करते थे, दयानंद सरस्वती लेकिन कुछ लोगों ने इसकी रोजी रोटी मूर्ति पूजा और पाखंड के बल पर ही चलती थी। वे स्वामी जी से
क्या किया कि वैसे ही इस घटना के बारे में उन्हें मालूम हुआ, उन्होंने तुरंत अपराधी को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया यानी जिससे पता चला कि दयानंद सरस्वती को पान में किस जहर डाल करके दिया गया है, वे मृत्यु के घाट मृत्यु दंड दिया गया है और उन्हें मौत के मुँह में पहुँचाने का काम किया गया है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया कि उसे जो ये काम किया था उन्हें पकड़कर बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया यानी पकड़ लिया गया। उन्होंने किया कि अपराधी को बंदी बना दिया। अब तहसीलदार साहब स्वामी जी के पास पहुँचे। उनका विचार था कि स्वामी जी अपराधी को बंदी बनाने के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन स्वामी जी को प्रसन्न होने के बजाय नाराज दिखाई दिए। अब दयानंद सरस्वती जी का था कि क्षमाशील थे, वे न्याय प्रेमी तो थे लेकिन वो क्षमाशील थे। वे तहसीलदार के न्याय प्रेमी लेकिन हमारे दयानंद सरस्वती थे क्षमाशील। तो उन्होंने ऐसा ये तहसीलदार ऐसा काम किए, वे बंदी बना लिए। तो उन्होंने सोचा कि हमारे दयानंद सरस्वती जी को खुशी मिलेगी कि हमें ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले को इसे पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें इसे प्रशंसा पसंद नहीं हुई, उन्हें उसे गुस्सा आया। ये नाराजगी के कारण तहसीलदार से एक शब्द भी न हुई। तहसीलदार स्वामी जी को इस व्यवहार पर आश्चर्य निकल गया। उन्होंने स्वामी जी से नाराजगी का कारण पूछा। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं संसार को बंदी बनाने के लिए उसे बंधन से छुड़ाने आया, उसने अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा, हम अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। वैसे यदि दयानंद सरस्वती को क्षमाशील होने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्हें क्षमा करने की उसे क्षमा करने का क्षमा कर दिया कि यहाँ से दंड नहीं देंगे। उन्होंने कितना भी बुरा काम किया है, यहाँ से दंड नहीं देंगे। तो उसके कारण से स्वामी जी स्वामी जी से नाराजगी का कारण तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं संसार को बंदी बनाने वाले उसे बंधन से छुड़ाऊंगा। स्वामी जी कहते हैं कि मैं किसी दंड नहीं दूंगा, वह अपनी पूरी आदत से नहीं सुधरता, मैं अपने अच्छाई से नहीं सुधरता, मैं अपने अच्छाई के कारण ही प्रसिद्ध हूँ। तो अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ता, तो हम अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ें। तो उन्होंने दयानंद सरस्वती ने अपने अच्छाई से दुनिया को बताया कि अगर वो बुरा काम कर रहा है तो उसे बार बार समझाओगे तो हो सकता है कि वो सुधर जाए। तो वही वैसा काम किए, इसे छोड़ दो, इसने अपना काम किया है, मैं अपना काम करूँगा। तहसीलदार ने स्वामी जी के कहने पर बंदी को छुड़ा दिया। यही थी हमारी दयानंद सरस्वती जी का। सरस्वती जी किसका विरोध करते थे? सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो इन्हें लोग पसंद नहीं करते थे। इन्हें लोग कहा करते थे कि तुम क्या कर रहे हो, कि मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हो, अखंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। इसलिए बहुत लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करने के कारण इन्हें एक बार पान में ही विष डाल दिया गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु कम हो सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान बचाई। अपनी जान कैसे बचाई? तो इन्होंने जान बचाई नौली क्रिया करके। नौली क्रिया क्या होती है कि नौली क्रिया जब पेट में हमारा कुछ ऐसे पदार्थ चला जाता है जिससे हमें ज़्यादा अत्यधिक पानी पीने के बाद क्या करते हैं, अपने मम्मी की माध्यम से बीच करने के बाद आप उस जहर को बाहर निकाल देते हैं या निकाल सकते हैं। इससे नौली क्रिया होती है। तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे कहानी पाठ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद लिखेंगे और लिखने के बाद आप पीडीएफ बना के जैसे हम लोग सेट करते हैं आपको, वैसे ही आप लोग पीडीएफ बना के हमें सेट करें ताकि हम देख पाए कि किसने किसने यह गृह कार्य किया है। और फिर आगे हम वीडियो आपको गृह कार्य देंगे, फिर आगे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, क्योंकि है स्कूल बंद है, चलिए समर वैकेशन हम लोगों को ऑनलाइन के माध्यम
अक्टूबर ऐसा का फाउंडेशन होता है। आज का क्लास
करेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़े, मैं फिर से एक बार आपको दोहराती हूँ। आज हमने पढ़ा है पार्ट 5, जो हमारे आगे सिलेबस में पढ़ना है। हमारा सिलेबस आज से पार्ट 5 स्टार्ट की, उसमें एक पार्ट 5 में कहानी है, कहानी छोटी छोटी कहानी दिया गया है। कहानी इसमें आपको 4 कहानी है। 4 कहानी के माध्यम से मैंने आज 2 कहानी आपको ऐसे बता दिया कि 2 कहानी में क्या है। 2 कहानी में एक है क्षमाशीलता और दूसरा है अनोखी सीख। अनोखी सीख है चीन के महान विद्वान उन्होंने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दुनिया को सीख दिया है कि हमें कैसे बनना चाहिए, कैसे अपना कार्य करना चाहिए। और दूसरी कहानी है जो हमारे हैं आज समाज के संस्थापक, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किया, हमारे समाज को सुधारा, हमारे समाज में जितनी भी त्रुटियाँ थी उसको हटाए और हमारे समाज को आगे बढ़ाए, अच्छे समाज बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया था, आज समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई पूछे कि हमारे आज समाज के संस्थापक कौन था, आपको क्या बताएंगे, बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे आज समाज के संस्थापक थे। तो मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था, तो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला का नाम था क्या, यही नाम जो मैंने पहले बताया था, उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, अखंड दिखावा का विरोध किया था। ये सब करना नहीं है। कहा जाता है कि महान तुझे हरि मिले मैं तो तुझे पहाड़, आते की चट्टी भरी 30 भैंस ऐसा। तो कहा जाता है कि अगर मूर्ति को हम पूछते हैं तो हम पत्थर को पूछेंगे तो उससे बढ़िया क्या है, वो चक्की। चक्की क्या है, वो दोनों पत्थर का ही बना रहता है, जिसमें हम डालते हैं गेहूँ को डाल के और उसे हम चलाते थे। पहले पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, पत्थरों को डालकर और उसमें अनाज को डालकर पीस दिया करते थे। वही कहा गया है कि वैसे ही काफी उन्होंने समाज को उदाहरण दिए और उन्हें सुधारने की कोशिश की। तो हमें अभी पढ़े अनोखी सीख और क्षमाशीलता। आपकी एक छोटी छोटी कहानी है प्रेरणाप्रद, और 2 कहानी और बची, 2 कहानी हम कल बताएंगे और कल बता के आपको फिर परिसर और संवाद में इसका दिखा दूँगी। आपको 2 अपने